कांस्टेबल यादव विकी की कार के नंबर प्लेट देखते ही पहचान गया, क्योंकि जब कांस्टेबल यादव विकी को छोड़ने उसके घर तक गया तब उसकी नजर उसके कार के नंबर प्लेट पर पड़ गई। तो अब उनके हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लग गया था और बिना किसी देर के विकी को एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाया। आपने मुझे फिर दोबारा क्यों बुलाया? लुक, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग ऑलरेडी। नॉट एवरीथिंग। तो डॉक्टर विकी, आपने कहा था कि आप मर्डर वाली रात को अपने सोसाइटी में नहीं थे, इनफैक्ट शहर में ही नहीं थे। राइट। रॉन्ग। आप उस रात न सिर्फ शहर में थे बल्कि अपने घर भी गए। एंड यू लाइड टू अस कि आपकी गाड़ी एक काऊ से हिट हुई थी। द ट्रूथ इज, आप अपने सोसाइटी के रोड से बहुत तेजी से अपनी कार ड्राइव करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी आपकी गाड़ी सोसाइटी के एक नए मेंबर से क्रैश हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू लाई टू अस? I didn't. Don't you dare to lie, Dr. Vicky. Your lies cannot save you for long. सच क्या है मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। The truth is, आप अभी रात को अपने घर वापस आए। आपने बड़ी बेरहमी से अपनी वाइफ का मर्डर किया और वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगे। No, it's all a lie. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच यही है। हमें आपके फिंगरप्रिंट पूरे घर में मिले। इतने काबिल इंस्पेक्टर होने के बाद भी आपको नहीं पता कि वो मेरा घर है। I live there. वहां मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? But this doesn't change the truth. You are the murderer. Modus operandi fits your profession. Why did you remove the face of your wife? And where is her face? हमें अभी तक वो नहीं मिला है। Now tell me, if you're not a murderer, then what are you doing there at the time of murder? I really don't. Dr. Vicky, you really don't understand. We are already suspecting you, and your presence at crime scene made our suspicion more stronger. बस इतने से एविडेंस से हम आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल सकते हैं। पूरी जिंदगी आपकी ट्रायल्स में ही बीत जाएगी। और ट्रस्ट मी, मैं ये सब बहुत एंजॉय करता हूं। इसलिए अच्छा यही है कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या? नो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बताता हूँ। पर ये बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा होगा। There we go. Okay, let's get started. This is true. I was there on the night of the murder, but I swear मैंने रजनी का मर्डर नहीं किया। वो एक्चुअली मेरे और रजनी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, and the reason behind it was my affair. Interesting. I'm listening. ड्यू टू माई अफेयर मैं रजनी को टाइम नहीं दे पा रहा था और इसी वजह से हम में रोज झगड़े हो रहे थे। बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी और जिस लड़की से मेरा अफेयर था वो भी चाहती थी कि मैं रजनी को डिवोर्स दे दूं, बट आई डोंट वांट टू। आई लव्ड रजनी। उस रात को मैं उसी लड़की से मिलने गया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहा था। मैं वापस आ गया रजनी को सब सच बताने, लेकिन जैसे ही मैं घर में आया मैंने रजनी की लाश देखी। मैं डर गया और सीधा वहां से बाहर निकल गया, लेकिन मेरी गाड़ी ठुक गई। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। वाओ, व्हाट ए रोमांटिक स्टोरी। अगर मैं कॉलेज में होता तो आपकी बात पर विश्वास कर लेता। नहीं इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल सच है। मैंने रजनी को नहीं मारा। हाउ कैन आई? ट्रूथ और नॉट डॉक्टर विकी, लेकिन इस बात से कि आप इनोसेंट हैं ये साबित नहीं होता। ये कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। इस कहानी से कुछ बदला नहीं है। आप अब भी सस्पिशन में हैं। इनफैक्ट
इस कहानी ने तो आपका मोटिव क्लियर कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पति अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था, लेकिन वाइफ उसे डिवोर्स देना चाहती थी, जिससे उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए उसने अपनी वाइफ का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया। द रेसिपी ऑफ अ परफेक्ट मर्डर। व्हाट? नो नो नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर कोई यही कहता है। अच्छा, तो फिर एविडेंस कहाँ है? ये सब तो आपकी थियोरी है। क्या आपके पास एक भी हार्ड एविडेंस है? वेल यू आर राइट। जल्द ही हम सबूत भी ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते और आपको रोज पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब आप यहां से जा सकते हैं। ओके। बात तो ये ठीक कह रहा था। अभी मेरे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। लगता है हमें और क्लोजली छानबीन करनी होगी। सर जी बाहर एक मैडम जी आई है। कहवे है कि रजनी की दोस्त है वह, और रजनी के मर्डर के बारे में कुछ बात करनी है, आपसे मिलना चाहे है। बोले है कि सब कुछ आपने ही बताएगी। अंदर ले आऊं के? व्हाट? जल्दी लेकर आओ उसे अंदर ही। जी सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। तो आप रजनी को कैसे जानती हो? वो मैं सेम हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ जिसमें वो काम करती थी। मैं दूसरे डिपार्टमेंट में थी, लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो आपको मर्डर के बारे में क्या पता है? लगभग सब कुछ। क्या मतलब? जी, मैं जानती हूँ कि रजनी का चेहरा काट के निकाल लिया गया है, और वो चेहरा आपको अभी तक नहीं मिला है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि उसके बाल भी उखाड़े गए हैं, और उसका गला किसी सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था। व्हाट? ये इन्फॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं पता। सच बताओ, तुम कोई रिपोर्टर तो नहीं? तुम्हें कहीं से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं मिल गई? टेल मी हु आर यू? आई एम नॉट अ रिपोर्टर। मुझे तो ये भी पता है कि रजनी की जुबान भी काट ली गई है। व्हाट? ये डिटेल ये तो सिर्फ पुलिस को पता है, या फिर मर्डरर को? पुलिस तो तुम हो नहीं, तो फिर क्या तुम मर्डरर हो? अगर नहीं तो तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं आपको नहीं बता सकती। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मुझे सब कुछ सच बताओ, अदरवाइज आई हैव टू अरेस्ट यू। क्या? ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे ये सारी बात वो मुझे ये सब रजनी ने खुद बताया। व्हाट? पर वो तो मर चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है?